जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयुक्त के फैसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में चुनावों को स्थगित करने का भारत सरकार का निर्णय और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट देने की अनुमति देना ये भाजपा के पक्ष में जीत दर्ज करवाने के संकेत देता है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करने के लिए जम्मू कश्मीर पर सख्ती से शासन करते रहना जारी रखना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2019 के बाद जो नियम जम्मू कश्मीर में जबरन लागू करती आ रही है, आगे भी वह ऐसा ही करती रहे। इसके लिए वह अपना एक ऐसा नुमाइंदे को जिताना चाहती है जो कि बीजेपी की कठपुतली बना रहे। महबूबा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए बाहरी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया है। चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर से ज़्यादा बाहरी लोग वोट करने आएंगे। उन्होंने इसे प्रदेश की जनता के अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी, जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को, उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया। शी हैज़ बीन रिवॉर्डेड। तो मेरा ये कहने का मकसद है, मैं लोगों के, अपने मुल्क के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, या मुल्क के लोगों को समझना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था, ये सोच के कि हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा बनेंगे, राजा महाराजाओं की तानाशाही ख़त्म करके हम एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। मगर उसके बाद जबकि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी हुई, हमारे यहाँ ऐसे कुछ वाक़यात हो गए अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे शेख साहब को डिसमिस किया गया। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें की गई कि लोगों का इलेक्शन से यहाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो गए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस में जो एक वन साइडेड होता था, जिसके लोगों का भरोसा नहीं था। और 87 वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द इलेक्शंस, फ्रॉड्स ऑफ इलेक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने, जो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं, उन्होंने बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए, और आज तक हम उसका खिमियाजा भुगत रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रेड फोर्ट से ये ऐलान करना पड़ा 2002 में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। और उसके बाद इलेक्शन में बेहतरी आई और जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में एक भरोसा हो गया। मगर जो हम आज देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। तो मेरा तो ये है कि जो भी हमारे लोग, दुनिया मुल्क के लोग जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं उन पार्टीज़ की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को जमहूरी सेकुलर मुल्क बनाया। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़िया मांगी, अंग्रेज़ों के साथ मिल के रहे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया। मैं उन हिंदुस्तानियों से कहना चाहती हूँ कि आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें। कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। इन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 हटाया, 35 से हटाया, स्पेशल पोजीशन हमारी ख़त्म की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और ये बताया आप लोगों को कि ये ज़रूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। ये सब बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसके बाद हर इलेक्शन में इन्होंने जम्मू कश्मीर बेचना शुरू कर दिया इलेक्शन में कि आपको प्लॉट मिलेगा, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया। और आज जो जम्मू कश्मीर
एक तजुर्बा गांव बन चुका है पूरे मुल्क के लिए। आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है, बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है। अब फ़र्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है, जिसमें एलिगेशंस लगते हैं ईवीएम्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है, उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे, और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फ़ायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फ़ायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए उसको यहाँ तैनात करें, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके, इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए। उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया है क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात हैं। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें, जिनके तकलीफ को इन्होंने अपना हथियार बना के पूरे मुल्क में। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।